मगर हमारी बात ना समझ लो। आज जोगिया मांगत हो कि महारानी से कह दे दरबारी कि मुझे दे दे, मैं चला जाऊं। हरिदर पर का करी? मैं तो कहती है पखंडी जोगी के मेरे महल से धक्का मार के बेला दीजिए। धक्का मारे के? हाँ दरबार। महारानी अगर वो कोई मारू देते तो दिक्कत हो। क्या दिक्कत हो जाएगी? ये कहीं सकी गांव में जोगिया लता भीख ना देना सके मरना हो। क्या हो जाएगा? ठीक है महारानी, आपको हुक्म हो तो मैं अवश्य धक्का मारूंगा। ठीक है दरबार। बढ़ जाइए महारानी। ए बाबा महारानी मान गई। एक काम करे ले कि हमार माथा पगलावा लोग मत तो के कहते कि निकल जा तो निकल जा, और ना निकल बा तब समझा कि बहुत अब अनर्थ हो जाइए। पे क्या कर कहते कि निकल जाइए से, इतना गुस्सा में बात कर रहे हो मुझसे? फिर बात का था एक तो महारानी की ओर से हमके तबीयत खराब हो जाती है, ऐ में ही हमके पकौले है। एकदम भाग जा बाबा, नहीं तो बड़ी परेशानी हो जाई हमके। का आबा कैसन बाबा? अब तुझे परेशानी होगी। कैसन बाबा? हम तना कौन गलती करी? तुम मुझे धक्का मारे हो ना, महारानी कली के धक्का मारे। इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। अभी तू मुझे पहचान नहीं रहा मैं कैसा जोगी हूँ। अरे बेवकूफ, मेरा नाम गुरु गोरखनाथ है। हाँ, गुरु गोरखनाथ के शक्तियों के बारे में अभी तुझे पता नहीं है द्वारपाल। हम जानते थे कि गुरु गोबर बाबा, हम जानते थे बाबा गुरु गोरखनाथ द्वारपाल। हाँ गुरु गोरखनाथ। अभी तुझे पता नहीं है द्वारपाल हाँ हाँ कि अभी मैं श्राप दे दूंगा तो जलकर राख हो जाओ यहीं पे। का और क्या? कहो बाबा। हाँ, हम तो अब जनली पहले कतला कि मेहरारू से मिलिला, अब शराबो बेचत हवा। क्या मैं तुझे शराब बेचने वाला दिखाई दे रहा हूँ? तो इनका था कि मैं शराब दे दूंगा। अच्छा, तो तुम्हारे नजर में मैं शराब बेचने वाला दिखाई दे रहा हूँ। अच्छा, अगर ये बताओ, हाँ बाबा। पियोगे शराब? बाबा हम ना पियो। नहीं पियोगे? सजेवे से मिल ना। पी लो थोड़ा सा। कैसन शराब है? कौन सा पियोगे बताओ? बाबा हम देखा लैला आई पहले चल था बंटी बोली, अब चलत है। हाँ, वो पी गए मिस्टर लाई में पी गए। अच्छा, आई आई जो सीसिया में था एक बतरा वाला बियर वो पी गए। अच्छा अभी पी गया? हाँ, आई के ने वो था पहले उठुआ में टीना वाला में। हाँ हाँ, वो पी गए बाबा। वो भी पी गया? हाँ, कौन सा शराब? मगर एक चीज ना पी लही बाबा, कौन सा शराब? भट्ठा पर का फुल्ली ना पी लही बाबा। भट्ठा पर का फुल्ली? हाँ बाबा। ये भी दारू है क्या द्वारपाल? हाँ बाबा, एक नंबर का दारू है, अगर माचिस बाद में तुरंत धा ले। अच्छा, इतना पावर है इसमें? बहुत पावर बाबा, उहे ना पी ले। चलो ठीक है द्वारपाल, अगर ऐसी बात है तो चलो आज मैं तुझे भट्ठा पर का फुल्ली पिला दे रहा हूँ। जब जनते नावत कहाँ से मंगावत है? मंगाएंगे ना, हम अपने शक्तियों से मंगाएंगे। ज्यादा बाबा हम ना पिए। नहीं पियोगे? ठीक है बाबा, तो दे दबा तो ठीक है, रतिया और खाम करे के। चलो मैं तुझे नहीं पिलाऊंगा, समय नहीं है मेरे हाँ पास। हाँ बाबा। जाओ महारानी को समझा दो हाँ हाँ हाँ। कि भरथरी को दान कर दे, अच्छा नहीं तो बहुत अनर्थ होगा। जाओ ठीक है समझा। बाबा। महारानी हाँ दरबार। बाबा कहला कि महारानी से कह दो कि वो दान कर दे, मैं खुशी खुशी चला जाऊं। नहीं करूंगी। तो जाके उनसे बतिया ली, हमारी बस का ना। बुलाइए दरबार। लाओ महारानी भरथरी को दान करो, मैं जा रहा हूँ अपने ये को। मुझसे कभी नहीं होगा बाबा। महारानी मेरी बातों का इनकार कर रही है तू? हाँ बाबा। अपने जबान से मुकर रही है महारानी। इससे पहले मुझे तूने वचन दिया है, मेरी चरणों की सौगंध खाई है कि जो आप इस राजमहल से मांगेंगे आपको मिलेगा। और तुम मेरी अरे बात बस करिए बाबा, मेरे महल से चले जाइए। चला जाऊं? हाँ बाबा।
मैं समझ गया महारानी। किसी ने सही कहा है कि जब सीधे अंगुली से घी नहीं निकलता है तो उसे टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं समझ गया कि तू ऐसे दान नहीं करेगी भक्तरी को। अब तो मुझे अपनी माया का जाल बिछाना ही पड़ेगा। महारानी, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे राजमहल से खाली हाथ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारे इस राजमहल में अपनी माया का जाल बिछा के जा रहा हूँ महारानी। अगर मैं तुम्हारा इस राज को तहस नहस नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी गुरु गोरखनाथ नहीं महारानी। जय गुरु मच्छिंद्रनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो गंगे मां, जय हो गंगे मां। महारानी, अब मैं तुम्हारे राजमहल से खाली हाथ जा रहा हूं, लेकिन मेरी बातों को याद रखना महारानी। मैं कोई पखंडी जोगी नहीं, कोई साधारण जोगी नहीं, मेरा ही नाम गुरु गोरखनाथ है महारानी। मैं जा रहा हूं तुम्हारे राजमहल से, लेकिन एक बात और है, एक बात मेरी ध्यान से सुन महारानी। मैं जा रहा हूं तुम्हारे राजमहल से खाली हाथ, लेकिन जाने से पहले ये झोली और सरगियां तुम्हारे इस राजमहल में टांग के जा रहा हूं। याद रखना, अगर इसे कोई छुएगा तो सिर्फ थरथरी छुएगा, अन्यथा दूसरा कोई छुएगा तो जलकर राख हो जाएगा महारानी, जलकर राख हो जाएगा। जय गुरु मच्छिंद्रनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो गंगे मां, जय हो गंगे मां। अब मैं तुम्हारे राजमहल से जा रहा हूं महारानी, तुम्हारे राजमहल से खाली हाथ जा रहा हूं, लेकिन मेरी बातों को याद रखना महारानी। ये कोई साधारण झोली सरगिया नहीं, ये हमारे गुरुदेव का दिया हुआ है। अगर तुझे विश्वास नहीं महारानी तो अभी छू कर बतला, जलकर राख नहीं हो गई तो मेरा नाम ही गुरु गोरखनाथ नहीं। ये देखिए, बड़ी सुंदर पुरस्कार, मोती भैया का राजमहल भरा हुआ है। 51 भैया का पुरस्कार। इस सीन पर खुश होकर के भैया की तरफ से ढेर सारा पुरस्कार। प्रणाम, नमस्ते महारानी। मैं जा रहा हूँ तुम्हारे राजमहल से, लेकिन मेरी बातों को याद रखना महारानी, मेरी बातों को याद रखना। हरिद्वार पाल कहीं महारानी। हरे हरमजादे, हाँ बोली। कहाँ चले जा रहे हैं? गेटवा पर लिए, गेटवा पर। ठीक है द्वारपाल, मैं कहती हूँ झोलिया उठा के फेंक डालो। कहाँ महारानी? हाँ द्वारपाल। महारानी, हमसे ना हो। क्यों नहीं होगा? हमारा मन ना करता फेंके। क्यों तुम्हारी मन नहीं कर रहा है? महारानी, ऐसे मन ना करता हो कि सुनिए की जोगिया कल की जो इस झुलिया सरंगिया को उठाकर फेंकेगा, जरकर भस्म हो जाए। अरे हरमजादे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम कुछ ना हो। नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय बैठी बैठी महारानी। अब तो वो खरी में मुड़ी पर लही बा, वो में कह के गल कि जे छुई जर के भस्म हो जाए। हम कहबिए भैया कि अगर जर के हम भस्म हो जाए तो भैया लोग 112 नंबर पर फोन कर दिया, मामा तो बहने जाता अब यार का कर जाए। जरा श्री राम जला कलक उठा के फेंका, मर्जी में हमसे काले दे मगर चले थी भैया लोग। यही तरह भागबे करबे यार, थोड़े रह
तो हमके चल रहा लोग का निजर का भाषा मुझे तो भागबे करबे यार। भैया अब जो नहीं कि तो छोट भाई जात है मत रोइए जनिए कि हम चलिए तो तू बीजी बजावल करिए हमारे हितवा ढोलक अलग कह दिया कि तोर बालो ये चल गया चला सही बात अरे हरामजादा दातान हम जान लिया कि अरे हरामजादी क्या घर में जाके डूब रही हूँ अरे हम जान लिया कि दुआरिया नहीं हम जाता लौक नहीं रहा है अखिया मुने ले तो चल गए सीधे ठीक है द्वारपाल जल्दी कीजिए महारानी महारानी क्या हुआ द्वारपाल हमसे ना हो महारानी जैसे नहीं होगा जैसे गैलियां फेंके खातिर महारानी वैसे ही भक्त से उमर से लवार आ गई ठीक है द्वारपाल हाँ महारानी नहीं तो उससे होगा ये मेरी चादर ये मेरी चूड़ियाँ हाँ हाँ लीची ओढ़ के किसी कोने के घर में बैठ जाइए दुल्हन बन महारानी एक बात सुनी महारानी आप हमके कहते कि चूड़ी और चादर पहन ले अगर महारानी सुनी हमसे ना फेंकायल हो तो आज हमके चूड़ी और चादर पहनाओ हाँ द्वारपाल अगर आप फेंक दे तो वो जिंदगी भर का कमाई आपके देव केहू के ना दे ठीक है द्वारपाल मैं चल के फेंक डालती हूँ फेंक के दिखाई महारानी तोरो माई दूध पियोले हो हमारो माई दूध पियोले तोरो जवानी कर करा लिए फेंक के दिखावा महारानी कैसन गिर गई हो मालूम नहीं द्वारपाल क्या करके बाबा गए हैं तो के कहली न कि जोगिया खतरनाक आदमी है हाँ द्वारपाल अब ना फेंकबू अब ना चिल्लाते लोग फेंको चला फेंका द्वारपाल चला फेंका चला अरे हरामजादा ना चला फेंका हम ना फेंकबू मार बात की फेंक फेंक तन मन में फेंक वही दरबारी कहीं महारानी ये मेरी बस की बात नहीं है अच्छा अच्छा ऐसा करिए हाँ, हाँ। कि इसमें ताला लग कर दीजिए ताला लग कर दे हाँ ठीक है महारानी कि मेरे स्वामीनाथ इसको न देखे हाँ ठीक बा जाए हम ताला लग कर देते ठीक है लग कर दीजिए तीन गो
एगो खटका मरली हम ऐसा ताला मारने के किनारे के उजर के भाषा हुई ना छुई। आज चलो थी मारनी, आप चलिए अंदर, हम हो चलिए अंदर। ठीक है दरबार, मैं जा रही हूँ। हमारे जियरमा लागलेरा और केहू जब छोड़ाई नाई हरमा, केहू जब छोड़ाई नाई हरवा, खाई के जहरवा मार देना। हाँ दर्शक बंधुओं, ये था महारानी पिंगला का राज दरबार और इधर महाराज अपने राज दरबार में बैठे रहते हैं। दरबारी को बुलाकर क्या वार्ता करते हैं, ये सीन आप लोग को पर्दे पे मिलेगी। क्या बात है मास्टर, गीत लगाइए। राज दरबारी, ओ राज दरबारी, चुप है हरामजादी। महाराज की जय हो। आशीर्वाद हो राज दरबारी। हाँ महाराज कहिए, किस लिए बुलाए महाराज? राज दरबारी, हाँ बोली महाराज। धीरे धीरे मेरा चौथापन बीत गया। हाँ महाराज। और मैं सोच रहा हूँ क्यों न वनवास चला जाऊं तपस्या करने के लिए। कहा महाराज, आप ये उम्र में आप बेस्या करेंगे? क्षमा करिए महाराज। अरे देखो, मैं भक्ति भाव करना चाहता हूँ जंगल जाकर। अच्छा अच्छा, तपस्या हमारी सुनाई में आया कि बेस्या करे जाता है। क्षमा करिए। तो जाओ। हाँ महाराज। हमारे दोनों बेटे को बुला लाओ। हाँ हाँ। भरथरी और विक्रमादित्य को। अच्छा भरथरी अब विक्रमादित्य के बुला लिया। विक्रमादित्य, हाँ विक्रमादित्य, जल्द जाओ बुला कर लाओ। ठीक है भाई ठीक। चल थे महाराज कहा कि मेरे दोनों बेटे को बुला लाओ। भरथरी और विक्रमादित्य के बुलावे जाते हैं। देखी कहाँ हम लोग। अरे अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते
बाबू दिला वाकी हलिया हम बतावन होरा काहे तोहर भैया बाबूजी धोनी लाचारा बाबू हम से कहा बाबू हम से कहा दिल का पागल ये कहिए पिताजी, अचानक हम दोनों भाइयों के एक साथ बुलाने का कारण क्या है? बेटा भर्तृ, हाँ पिताजी कहिए। धीरे धीरे मेरा चौथापन बीत गया और बेटे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वनवास चला जाऊं तपस्या करने के लिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? आप हम लोग को छोड़कर तपस्या करना चाहते हैं? हाँ बेटे। नहीं पिताजी, आप यहीं रहिए, हम लोग के पास, हम लोग के साथ रहिए। आप रहेंगे तो हमें बड़ा सुकून मिलेगा। आप चले जाएंगे पिताजी तो हम दोनों भाई बेकार हो जाएंगे पिताजी। आप हमारे पास ही रहिए। नहीं बेटे, ये हमारे पुरजों से चला आ रहा है। जब चौथापन आता है एक ना एक दिन वनवास के लिए चले जाते हैं लोग। उसी तरह बेटे मेरा भी चौथापन आ गया और मैं भी जाना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, यदि आप बुरा ना माने तो हम एक बात कहें पिताजी। बड़ी शौक से कहो बेटे। पिताजी, यदि एक भगवान की भक्ति भाव पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो हम आपसे बात कर रहे हैं। करो बेटे। अरे कहता ते बाबू अरे मंदिर बनवाती हो। अरे कहता ते बाबू मंदिर बनवाती हो। दिन रात पुजवाया करी हो। हमनी के छोड़ के बाबू जन जा जागा लावा हो। हमनी के छोड़ के बाबू जन जा जागा लावा हो। कैसे न हम हर रहल जाई हो। तोहरी बिना ये बाबू सन मोर महलिया लगी है। तोहरी बिना ये बाबू सन मोर महलिया लगी है। जन जा जागा लावा के हाँ पिताजी, आप कहिए तो हम दोनों भाई एक सुंदर सा मंदिर बनवाते हैं। आप यहीं रहकर पूजा पाठ करिए। नहीं बेटे, मुझे जंगल ही जाना पड़ेगा। ठीक है पिताजी, यदि ऐसी बात है तो आपके बातों को हम दोनों भाई टालेंगे नहीं। लेकिन जाते जाते आप ये बताकर जाइए, इतना बड़ा राज और ताज आखिर कौन संभालेगा पिताजी? अरे बेटे, ऐसा तो नहीं कि मेरे पास संतान नहीं है। मेरे पास दो संतान हैं। आपस में समझ लो कि राजपाट कौन चलाएगा। जैसी आज्ञा है पिताजी, आप बैठिए, हम दोनों भाई समझते हैं। मुन्ना विक्रमा देव, कहिए मेरे भाई। देखो मुन्ना, पिताजी जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। हाँ भैया। और ये राज और ताज हम लोग को कह रहे मुन्ना कि तुम दो भाई हो, आपस में समझ लो। इसमें समझने की क्या बात है मेरे? यही तो मैं कहना चाहता था मेरे भाई, समझने की क्या बात है। लेकिन मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए बड़े भैया, क्या कहना चाहते हैं? कि हिरवा से कहिए गोबा कि तोहरा से
कहीं एगो बात ये हीरा मानवतिया तोहरा से और हीरा मानवतिया और सुगना मानवतिया राजा ताज लेहबा अब समान हीरा मानवतिया राजा सही करो ना वो आप कैसी बात कर रहे हैं मैं सही कह रहा हूं मेरे भाई तोहरा से कहीं एगो बात क्या बात है मुन्ना मेरी बात सुनिए बड़े भैया हाँ मुन्ना कहो तोहरा से कहीं एक बात ए भैया मानवतिया अरे भैया मानवतिया हो भैया सुना बतिया भैया हम ना हम ना चलैबे राजपा क्या करत हाँ भैया हम ना चलैबे राजपाट ए भैया सुन बतिया वो मुझसे नहीं होगा मेरे भाई मैं इस राजपाट को नहीं चला सकता जब ना चलही बाहिरवा इहे राज ताजवा हो बोलिए मेरे भाई इहे राज ताजवा इहे राजा ताजवा होई इल जमवा और बेकार के हिरवा मानवतिया भैया ना चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस राजपाट को नहीं चला सकता इसका मतलब मेरे भाई मैं तेरे दिलो दिमाग को समझ गया तो अपने बड़े भैया का कहना नहीं मानेगा ऐसी बात नहीं है मेरे भाई मैं तो आज इस गांव समाज के लोगों से डर रहा हूं अगर आज मैं इस राज का उत्तराधिकारी बन गया तो कल के लिए गांव समाज के लोग मुझे ताना मारेंगे कि बड़े के होते हुए छोटा राज चला रहा है तो दुनिया की फिक्र क्यों करता है मेरे भाई जब मैं खुद का इस राज को चलाओ तो शौक से चलाओ मेरे भाई नहीं मेरे भाई नहीं आज तक मैं आपका हर एक बात मानते चला आया लेकिन इस बात को मैं कदापि नहीं मानता आखिर क्यों नहीं मानेगा मुन्ना इसीलिए मैं इस राजपाट को नहीं चला सकता मेरे भाई मैं समझ गया तो इसका मतलब इस राज को तू नहीं चलाएगा नहीं चलाऊंगा तो अपने बड़े भैया कारण नहीं मानेगा ऐसा ही सोच लीजिए मेरे भाई तो ठीक है मुन्ना अगर इस राज को नहीं चलाएगा इस राज का कारभार नहीं संभालेगा तो मैं तेरी जान ले लूंगा घरों में मर्डर करवा के जीवा घरों में खून करवा के जीवा है अरे जब दोनों भाई राजपाट चलाए के तैयार ना रहे तो कहा ना आपका गोद ले लेता क्षमा करिए बाबू पिताजी के हम दो बेटे हैं इस राज को तू चलाएगा ना बाबू हम ऐसे करेंगे तो लोग दोनों भाई ना चलेगा कम से कम घर में रहो तो कम से कम चिराग बत्ती तो कल कर तो ये बताओ तू कैसे जान गया कि इस राज को हम लोग नहीं चलाएंगे अपने में लड़ाई करता लगा क्या कर हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे थे हम अपने भाई को लड़ाई नहीं कर रहे थे हम लोग समझावत हाँ मटन के मटन में कर रहा था क्या करता ला मैं उससे धमकिया रहा था डरवा रहा था तो हो सकता है मेरी धमकी से डर से मेरा भाई इस राज को चलाए क्षमा करिए बाबू राजा भरथरी क्षमा करिए पिताजी की जाने की तैयारी की जाए जैसी आपकी इच्छा बेटे हाँ पिताजी इस राज के बड़े बेटे तुम हो ये राजपाट तुम ही बेटे चलाओ जैसी आज्ञा हो पिताजी